हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को शेयर करता हूँ वो कहीं ना कहीं जो है सो बिल्कुल अनुभव के आधार पे और उसे प्रमाणिक रूप में कि उससे फायदे जब होते हैं तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, और देखिए अभी पिछले एक वीडियो में हमारा एक वीडियो थोड़ा चल पड़ा था, घुटने दर्द के लिए हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि वीडियो को थोड़ा आप लंबा कर देते हैं तो छोटा वीडियो बनाया करें और मेन द पॉइंट पे बात करें। तो देखिए, जहाँ तक रही बात मेन द पॉइंट पे बात करने की, तो अगर हम छोटी सी चीज़ आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, आप सब रोगों से आप दूर रहेंगे, मेन पॉइंट आपका खत्म हो गया। लेकिन आप ये चीज़ जानते हैं, आप जानते हैं कि गर्म पानी के पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आप पीते कहाँ हैं? लेकिन वो गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, वो हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, हमारी किडनी को कैसे काम करता है, हमारे हार्ट को कैसे काम करता है, हमारा हर चीज़ हमारे शरीर की शुद्ध करने में वो कितना सहायक है वो गर्म पानी। तो आप लोग अगर इस चीज़ को जानेंगे तब अपने दिनचर्या में उस गर्म पानी को लाएंगे। छोटी सी चीज़ है, अगर मेन द पॉइंट पे लाएंगे तो आप वही बोले, हम मैं तो जानता हूँ, मैं तो गर्म पानी पीता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि अगर कट गया, फट गया या किसी भी तरह का आपको समस्या हो रही है, शरीर में सूजन हो रहा है, शरीर में दर्द आ रही है, तो आप हल्दी का सेवन जरूर आप कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि हल्दी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, एंटीबायोटिक का काम करता है, लेकिन आप जानते हुए भी कहाँ आप उसका सेवन करते हैं। आप तुरंत जो है सो एंटीबायोटिक दवा, सिर्फ इंग्लिश दवा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो एंटीबायोटिक लीजिए, अन्यथा आप हल्दी से काम चलेगा। हल्दी भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है। गर्म पानी को तो सेवन आप अपने दिनचर्या में, मेरे कहने से कम आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सुबह जब उठते हैं तो कम से कम आप लोग जितना यथासंभव कम से कम 4 गिलास तो जरूर पीजिए। अगर हो सके तो 1.25 लीटर पानी अगर आप सुबह के टाइम में गर्म पानी जितना आप पी सकते हैं, सिप सिप करके पिएंगे बासी मुंह, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ये हार्ट के लिए भी है, किडनी के लिए भी है, लीवर के लिए भी। चूँकि आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते होंगे, जैसे ही मैं पानी पीता हूँ पानी की पाचन शुरू हो जाती है और पानी पचने के बाद सबसे पहले वो ब्लड में जाती है। अगर मान लीजिए हमारा ब्लड को गाढ़ा कर रहा है तो जिन ब्लड गाढ़ा हुआ तो हार्ट अटैक भी तो उसी से आता है। जब आप गर्म पानी पीते हैं और जब उसका पाचन हो करके वो गर्माहट आपके ब्लड में लेकर के आती है, आपके खून को पतला करती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कम मात्रा में और उसमें ज़्यादा आप पानी पी लेते हो तो कोई भी चीज़ में मिलाएंगे तो वो पतला होगा ना। दूध, गाढ़ी दूध है, अगर उसमें पानी मिलाते हैं तो दूध जैसे पतली हो जाती है, उसी प्रकार मोटे तौर पे आप ऐसा समझे। बाकी आप जितना समझ सकते हैं और वैसे आप अपने असर से समझे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गर्म पानी पीते ही ये हमारे बॉडी, हमारे रक्त में वो ब्लड चला जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के सही हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है सो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। जब हम गर्म पानी पीते हैं आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आप ऐसे तो गर्मी के दिनों में तो ऐसे पसीना आने लगता है अगर आप गर्म पानी पिएंगे। तो ठंडी के दिनों में भी अगर आप सिप सिप करके गर्म पानी का सेवन करते हैं ना तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे पसीने चेहरे पे आ रहे हैं। तो आप गर्म पानी का इतना अच्छा वो दवा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते आप लोगों को। गर्म पानी का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो आप अपने दिनचर्या में सबसे पहले उठे तो गर्म पानी का सेवन करें। अपना शौच इत्यादि करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होते समय भी आप तेल नेती क्रिया कर लें। नाकों में तेल डाल करके पूरी नाकों की अच्छी तरीके से सफाई कर लें। अगर आपके पास समय हो तो जल नेती वगैरह अगर आप जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके उसको सीख भी सकते हैं। और जो नज़दीक के लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो फॉलो करते हैं, वो लोग हमारे
आकर के हमारे सेंटर पे भी आकर के सीख सकते हैं, या हमारे घर पे भी आकर करके सीख सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर से देख रहे हैं वो लोग इतना समझें कि अगर दोनों नाकों में अगर तेल भर करके इसकी सफाई की जाए, तेल लेती क्रिया हमारी वीडियो में डली हुई भी है, आप लोग देख सकते हैं अगर चाहें तो उसका सेवन करके हम पूरे नासिका को खोलें। रात भर में जितना एसी पंखे कूलर में जितने आप सोए हो और जितने आपके बॉडी में कफ बन गया हो वो सारे पिघल करके बाहर ना आ जाए, तो आप कहना तेल नेती करके देखना, इस क्षेत्र से पूरी कफ की मात्रा आपकी बाहर निकलती। छोटी सी चीज़ है, जो मेन द पॉइंट खोजते हैं उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि मेरे अगर कोई कमेंट करता है ना, तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ उस कमेंट पे कि अगले की सोचने की जो समझ है वो कहाँ तक है। अभी मान लीजिए कि वो कोई भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े पोस्ट पे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं इसमें हम लोग हर लोग भाग दौड़ में फंसे हुए भागे जा रहे हैं। बचपन से लेकर के आज तक मैं भी भागता रहा हूँ, आगे भी भाग ही रहा हूँ, लेकिन उसी स्पीड से जितनी जनता भाग रही है उतना हम खुशी ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। हम ये नौकरी करेंगे, हम ये पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, और वो खुशी आपको कभी भी नहीं मिल रही है। बचपन में आप माता पिता के तनाव में हैं कि मेरे माता पिता कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे। थोड़े जवान हो जाते हैं, इसके बाद शादी हो जाती है, फिर बोझ हो जाते हैं बाल बच्चों का। इसके बाद खुशियां इस तरह से करते करते बुढ़ापा आ जाता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो कहते हैं जीवन में हमने तो जी आनंद लिया नहीं, हमने तो खुशी लिया नहीं जी, आज तक मुझे खुशी मिला नहीं जी। फिर भाग दौड़ किस लिए कर रहे थे? बचपन से लेकर के आज तक जीवन जो दौड़ रहा है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मेरी भी उम्र मान लीजिए 55 साल की अनुभव तो आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई हम दौड़ रहे हैं खुशी के लिए और वो खुशी मिल ही नहीं रही है। तो क्यों ना स्थिर हो जाए, अपने मन को स्थिर थोड़ा कर दें, और इसके बाद जो खुशी आप ढूंढेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ख़ास करके ज़्यादा उम्र में जब आदमी और अपने आप में कम समझने लगता है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वैसी हालात में अगर आप इस तरह की थॉट के साथ आप इसका गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी नासिका को क्लियर साफ रखते हैं ताकि आपके प्राण वायु सही ढंग से आपके फेफड़े में जा सके, निकल सके। और ये सब चीज़ क्या किस चीज़ से संभव है? ये सब शौच क्रिया करने के समय में ही आप कर लें। इसके बाद आप प्राणायाम में जाएं, आसन करें, प्राणायाम करें जितना आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है। मैं नहीं कहता हूँ जिन लोगों के पास समय नहीं है जी तो वो कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए जिन लोगों को समय नहीं है तो घर पे ये काम तो डेली करते हैं ना। सुबह उठे, गर्म पानी पिए, और उठे भी तो कब उठे? सूर्य उगने से पहले उठ जाए। और इसके बाद जो है सो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया, गर्म पानी का सेवन करना, नासिका को साफ करना, गले को साफ करना, मुंह को साफ करना, मतलब पूरा बढ़िया तरीके से। अगर शौच ना हो रहा हो तो थोड़ा सा आप उसका संग प्रचालन का जो है सो इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा 2-4 जो आसन हमने बताया है उसका पानी पीने के बाद वैसा कर लें तो आपके पेट साफ हो जाएंगे। पेट साफ हो गए, नासिका साफ हो गए, अच्छे प्राण वायु लेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर में सारे प्राण जो हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के प्राण वर्क कर रहे हैं वो सारे प्राण अपने अपने काम सही ढंग से करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ ही रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसे हम अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम निपट पा सकते हैं। अगर मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं तो छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सुने नहीं होंगे कि ये सब चीज़ करने से आदमी का शरीर सही रहता है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी ये काम लोग नहीं कर रहे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग जुड़े हो तो कम से कम ये करो। मैं आपके परेशान करने के लिए आप लोग को नहीं बोलता हूँ, कोई भी चीज़ आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों के सेहत के लिए बोलता हूँ। कोई भी चीज़, चूँकि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और उसका लाभ उठाएं। प्रतिदिन अपने दिनचर्या में प्राणायाम को जगह दें, आसन को जगह दें। ये आपके शरीर को सुडौल भी रखेंगे, प्लस आपके जो श्वास जो अंदर बाहर जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर 10 प्राण सही ढंग से काम कर रहे हैं, 5 कोष सही ढंग से काम कर रहे हैं। सबको अपना अपना काम जो है सो पता है, लेकिन आप अगर अपने आहार विहार को सही रखेंगे तब, अपने खान पान को सही रखेंगे तब, जब जरूरत हो तब उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे शरीर में ये 2 नासिका है,
लोग कहते हैं कि जी बायां नासिका हमारा क्या करता है, दाहिना नासिका क्या करता है। तो आप लोग को बता दूं एक चीज़ और भी बता दूं, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है सेहत से जुड़ी हुई होती है। कोई पार्टिकुलर मैं एक चीज़ के लिए हाँ बनाता हूँ, जैसे ये मैं सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बना रहा हूँ, आपकी दिनचर्या कैसा हो इसके लिए बना रहा हूँ कि आपका दिनचर्या कैसा हो, सुबह उठे तो कैसे और पूरे एक जोश के साथ उठे कि मुझे फलाना काम करना है। चाहे आप अपने आप को कितना भी समझ रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन घर पे भी इतनी सारी कामें हैं जो आप कर सकते हैं और आपको बहुत खुशी मिलेगी वैसा वर्क को करने के बाद। लेकिन अपना दिनचर्या वैसा रख करके अभी हमारी मेरी माँ भी योग करते हैं, उनका कोई भी काम नहीं है घर में, बट हम लोग छोटे छोटे काम उनको दे करके उनको उलझाए रहता हूँ ताकि उनका जो हमारा आकाश तत्व है वो सही रह सके, हमारा मन लगे, हमारा एक जीने का उत्साह बढ़े। जब शरीर में तकलीफें आने लगती है ना, तो जीने की लालसा धीरे धीरे आदमी की खत्म होने लगती है। तो इसको बरकरार रखें, अपने जीवन में एक हैप्पीनेस रखें, एक खुशी रखें और खुश रहने का प्रयास करें आप। तो ये तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा। तो ये सब स्वस्थ रखने के लिए ये सारी जो चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ, इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। तो प्राणायाम और ये करने के बाद जो है सो घर पे आइए, कुछ सलाद वगैरह जो भी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है, कच्चे जैसे खीरे हो गए, ककड़ी हो गए, आजकल बहुत मिलते हैं, तरबूज वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों का सलाद, बीट हो गया, जो लाल सलगम जिसको बोलते हैं वो हो गया, मूली हो गया, इस सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें सुबह के टाइम, वो 2 घंटे आपके सही पाचन रहेंगे। इसके बाद जो लंच करना है, आपने लंच करना है थोड़ा हिसाब से ही, ज़्यादा नहीं, 2 गिलास जगह पानी का अंदर जा सके उसको रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी अगर पीते हैं तो गर्म पानी पिए। देखिए, कोई भी चीज़ आप सुनिए, लेकिन आप अपने जीवन में उसको ज़रूर लागू कीजिए और उसका देखिए कि अगला जो बता रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, वो कितना फ़ायदेमंद है। जानते सभी लोग हैं, बट करते बहुत कम लोग हैं। तो आप खाना खाते समय अगर हमारी माने तो अगर पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप कर करके 2-4 घूंट 5 घूंट जो भी है आप गर्म पानी पिए, ठंडा पानी कभी नहीं पिए। ठंडा पानी आपको कभी भी नुकसान ही करता है। वैसे नॉर्मल पानी आपको पीना है तो खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। 1 घंटे के बाद पानी पिए, खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पिए तो ज़्यादा है। आप लोग एक आदमी नहीं, हर लोग इस चीज़ को बताते होंगे, लेकिन आप फॉलो कीजिए, उस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है। सभी लोग जानते हैं योग आसन, सभी लोग तकरीबन आजकल के शहर के लोग तक तो ये बातें सभी लोग को कूट कूट के भर गई है कि अगर मुझे जीवन को चलाना है तो मुझे योग को करना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। मुझे अगर कोहनी में दर्द हो गया तो इस कोहनी को चलाना पड़ेगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए। इसका मूवमेंट हम सही रखेंगे, जो हमारी कुदरती है, जो भगवान ने बना के हमारा मूवमेंट दिया है बचपन में। जैसा आपका शरीर बचपन में जिस अंग को हाथ छूता था, पैर छूता था, जितने आप अपने शरीर को तोड़ मोड़ पाते थे बचपन में, आप देखते होइएगा पैर हाथ कैसे बचपन में बच्चे फेंकते हैं, उस प्रकार का आपका शरीर था। लेकिन कहीं न कहीं आलस्य करके मनुष्य क्या करता है, उसको हिला करके खुश नहीं है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में एक अकड़पन, एक हार्डनेस। अभी मैं जाता हूँ बच्चों लोगों को योग करवाने के लिए, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके जो है सो कुछ दिन हो गई, अभ्यास छूट गया, वो करना नहीं चाहे, तो उनका जो है सो उसमें क्या है कि हार्डनेस आ गई। और जो लोग निरंतर उस चीज़ को कर रहा है तो उसका सारा शरीर मेंटेन है, लचीलापन है, एक शरीर में एक हल्कापन है, वो चीज़ नहीं आ रही है, एक भारीपन नहीं आ रहा है, अंदर से एक बोझा जैसा नहीं लग रहा है। शरीर हल्का महसूस होने पे हर काम करने को मन करता है, स्वस्थ रहने पे हर काम करने को मन करता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोग को, छोटी सी चीज़ है। अब जो लोग मेरी वीडियो को स्क्रॉल करके देखें, जैसा कि हम पहले भी बताया कि खुशी ढूंढ रहे हैं, तो हमारी वीडियो में कौन सी ऐसी बात आपको कब लग जाएगी हम कह नहीं सकते। छोटी सी पानी पीने की बात बताई, हमारी बात अगर आपके दिमाग तक बैठ गई तो आप अपने दिनचर्या में कल से शुरू कर देंगे जी।
कल से गर्म पानी पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारी सारी वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख लिए, क्या बोला था एक गर्म पानी पीने के लिए, छोड़ो हटाओ, तो फिर आप नहीं समझ सकते, फिर मैं समझा भी नहीं सकता, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आपके दिमाग में वो कैसे फायदा करता है मेरे शरीर को। हम कोई भी चीज आप लोगों को बताता हूं तो मैं उसको पूरा यथार्थ के साथ कि वो ऐसे कैसे फायदा वो कैसे कर रहा है। आपके कोहनी में दर्द है जी, आपने हमारे को प्रॉब्लम बताया कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लड का रुकावट आ रहा है, यानी कि प्राण शक्ति हमारी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, वर्क सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, वायु हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो हमारी नसें खींच रही है। अब उसको ठीक करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जी अनुलोम विलोम करो जी, लंबा गहरा श्वास आप लो जी। आपके अंदर में अगर प्राण शक्ति सही रहेगा, मजबूत रहेगा प्राण शक्ति, तो आपके ये जो शरीर में जो विकृति आई है यहाँ का भी ये ठीक हो जाएगा। इसको मूवमेंट को सही रखें और अपने शरीर को, अपने हाथों को इस प्रकार से चलाते रहे। थोड़ी दर्द होती है, थोड़ा सा वही जो मैं चीज़ बताया हूँ, ज़्यादा गर्म करे तो गर्म गर्म पानी एक गिलास पी लेना और फिर देखना कि मेरे दर्द जाते हैं या नहीं जाते। ज़्यादा दर्द हो तो 1 चम्मच हल्दी के साथ 1 गिलास गर्म पानी का सेवन जरूर कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। दर्द चाहे आपके बॉडी में कहीं भी हो, आप ऐसा करके देखना और आपके साथ अगर फायदा होता है तो कमेंट करके बताना जी। क्योंकि हमने तो इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। कोई भी आदमी कहीं से सीखता है और जो सीखता है और अपने ऊपर उसे लागू करता है कि ये कहाँ तक यथार्थ है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है, और जब वो सच्चाई मुझे पता चलती तो आप लोगों तक मैं शेयर करता हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कोई ढूंढने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ हमारा दिनचर्या है। अभी मान लीजिए मैं जैसे सुबह उठता हूँ, गर्म पानी का सेवन करता हूँ, मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि नासिकाओं के द्वारा पूरे कफ वगैरह का निष्कासन करने के बाद हम अपने प्राणायाम और आसन को करते हैं, अपने शरीर से पसीने निकालने का प्रयास करते हैं कि सुबह में ये कर लें। वहाँ से आने के बाद मेरे यहाँ जो है सो काढ़ा बनता है, तो काढ़ा का सेवन कर लेता हूँ। जो लोग नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं है, वैसे लोग के यहाँ बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसकी जानकारी के अभाव में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। सदाबहार और उड़हुल का फूल तो तकरीबन सभी लोग के यहाँ होगा। कढ़ी का पत्ता है, तकरीबन लोगों के यहाँ कढ़ी पत्ता पाया जाता है। तो इस तरह के जो पत्ते हैं उसको आप 2-4 पत्ते तोड़ लिया जी, उसको धो करके अच्छे से चबा करके उसको खा लिए। तुलसी के 2-4 पत्ते को मसल करके खाएंगे, चूँकि डायरेक्ट दांत में लगाएंगे तो उसमें पारा होता है, वो दांतों को नुकसान कर सकता है, तो ऐसा करेंगे। हर श्रृंगार के पत्ते हैं 2-4 उसको ले लिया, उसके धीरे धीरे उसके चबा करके जो है सो, एक तो आप चबा रहे हैं तो आपका मुंह का भी एक्सरसाइज हो रहा है। आप जिस उद्देश्य के लिए अपने शरीर को चलाते हैं आपका शरीर वैसा ही काम करता है। चूंकि हम लोग इस शरीर को चलाने वाले हैं, तो आप सोच करके देखिए कि अगर आपका शरीर आपका आदेश नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हम लोगों में है। हम उसको चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसको ठीक नहीं रख पा रहे। अगर किसी टायर को चलाना है तो उसके पहिए का ध्यान रखना पड़ेगा, वो पंचर तो नहीं है, उसमें हवा की आवश्यकता तो नहीं है। उसी प्रकार हमारा शरीर हर रोग के पहले अलर्ट करता है कि आपको ये रोग हो रहा है, आपके शरीर में सूजन आ रही है, तो किस वजह से आ रही, आप उसके जांच कराएंगे, उसके बारे में समझ में आएगा, आप उसके बारे में इस्तेमाल करेंगे। मुझे हल्दी खानी है नहीं खानी है, और अति किसी भी चीज का नहीं करेंगे। जितना हो सके उतना ही करेंगे जिससे आपको फायदा हो सके, आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस किया जा सके, वैसा ही करेंगे। तो ऐसा कर लीजिए आप। तो ये वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, दिनचर्या अभी दोपहर तक की है। हमने पत्ते उत्ते खाने के लिए आपको बोल दिया, काढ़ा पीने के लिए बोल दिया। इसके बाद जो है सो दोपहर में आप 12 बजे तक लंच कर लें, और शाम के टाइम में हो सके, देखिए अमूमन हो नहीं पाता है, हम लोग के हमारे साथ भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं आप लोगों को गलत चीज़ नहीं बोलूँगा। जो हमारा पाचन तंत्र जो वर्क करता है, सूर्यास्त के बाद खाना खाने के लिए मना की जाती है। तो सूर्यास्त से पहले हमारी अग्नि ज़्यादा तीव्र रहती है, दोपहर में सबसे ज़्यादा रहती है। दोपहर के टाइम में सूर्य हमारा
चरम सीमा पे होता है, उस समय हमारे शरीर के अंदर अग्नि बहुत तीव्र होती है जो खाना पचाने में सहायक होती है। ये आप लोग समझ लीजिए कि सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक का जो दिनचर्या है वो हमारे शरीर के जो अग्नि को है उसको वो तीव्र रखता है और हमारा पाचन प्रणाली सही रखता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें, अपने दिन में जो भी वर्क है अपने ध्यान को लगाए रखें। चूँकि ये आकाश तत्व भी हमारा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, इस आकाश तत्व को जितना अच्छे कामों में लगा करके आप रखेंगे जिससे आपको खुशी मिलती हो, आपका आनंदमय कोष खुश होता हो, वो काम आप करते रहें, आपका मन खुश होता रहे और वो सारा वर्क करते रहें। शाम का खाना खा करके थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करें ताकि सुबह उठें। और ये जो लोग खुशी ढूंढ रहे हैं ना, हर पल को जी लीजिए, अभी इस पल को जी लीजिए। मैं इस पल को भी जी रहा हूं आप लोग के साथ, जो आप लोग के साथ मैं इतना शेयर कर रहा हूं और इस बातों से जिससे मुझे लाभ हुआ है उस लाभ को मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं और आप लोग लाभान्वित। कई लोगों का फोन आते हैं मेरे पास, एक वीडियो में मैंने दे दिया था बीच में अपना नंबर। अब उस वीडियो को देख करके एक आध भैया हमारे जो है सो उस नंबर पे बराबर कॉल करते हैं, जी हम ऐसा किया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास समय रहता है तो मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। समय नहीं रहता है तो उन्हें मैं बताता हूँ कि मैं बाद में बात कर लूँगा या व्हाट्सएप पे बात कर लूँगा। यथासंभव जितना हो सकता है मैं उन लोगों को लाभ दे सकूँ, ये मैं अपना इसमें खुशी ढूंढता हूँ। मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है जब मैं अपने क्लास में जाता हूँ, अपने साधकों को कस करके जोर से हंसवाता हूँ, सारे साधक हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, तो मजा आ जाता है। उस पल को जी लेते हैं, अपने बच्चों के साथ जी लेते हैं, अपने परिवार के साथ जी लेते हैं। अरे खुशी यही है, खुशी कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको कि फलाना जगह जाएंगे तो खुशी मुझे मिलेगी। आपके शरीर में दिमाग में तनाव हो और घूमना, आप शिमला गए हो, मनाली गए हो या और कहीं आप तीर्थ स्थल पे गए हो या रोमांटिक स्थल पे गए हो, लेकिन आपके अगर मन में अगर तनाव है तो खुशी मिले ही नहीं सकती। अगर आपका ये मन आकाश तत्व तो बढ़िया है, आपको झोपड़ी में भी आनंद है, आप खुश हो और उस पल को जी लो जो पल आपके सामने है। किसी को गलत मत ठहराओ कि ये गलत है, ये खुशी में मेरा बाधक बना हुआ है। कोई खुशी में किसी का बाधक नहीं बना रहता। खुद खुश रहना सीखिए और खुश रहिए। और अगर हो सके तो सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर कीजिए। जैसा कि एक वीडियो भी हमने बनाया था ऑटोफैगी के बारे में कि ऑटोफैगी क्या है, कि अपने आप को खुद ही खाना। ऑटोफैगी का एक वीडियो हमने लंबा बनाया था जो आप लोग को बताया था कि अगर हमारे शरीर के सेल को अगर खाना नहीं, अभी हम लोग खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पौष्टिक चीज़ें ले रहे हैं, तो जितने हमारे सेल हैं वो गदगद है, सब चीज़ तो उसको हल्के में मिल जा रहा है। वो भी जैसे हम ले रहे हैं वैसे वो भी अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिलता जा रहा है, खाने के लिए उनका पेट भरता जा रहा है। जो हमारे अंदर में शरीर के सेल हैं वो सब गदगद हो रहे हैं ऊपर हमारे खाने से। जब मैं उन्हें खाना नहीं दूंगा तो महसूस करो कि भूखा क्या करेगा, जो मिलेगा वही खाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर में जो कचरा है, जो कचरा बचा हुआ है, उसी को वो खाना शुरू करेंगे। यानी कि हमारे शरीर के सेल, खुद का जो मरा हुआ सेल है, जो शरीर में कचरा लगाए हुए था, जो ब्लॉकेज का कारण बनने वाला था, उसी को क्या करना पड़ेगा। जो ट्यूमर बना रहा है मेरे शरीर के अंदर में, उस ट्यूमर को ही वो खाना शुरू करेगा। क्योंकि खाने के लिए आप कुछ ऊपर से दे नहीं रहे हो। जब आप खाने के लिए ऊपर से नहीं दे रहे हो तो जो हमारे शरीर के अंदर में जो ट्यूमर है, उस ट्यूमर को हमारा ही सेल खा रहा है। वो जो ट्यूमर है वो भी सेल है, मरा हुआ सेल है, और उसको खाने वाला कोई मिल नहीं रहा। क्योंकि हमारे सारे सेल को ऊपर से अच्छा खाना मिल रहा है, फ्रेश खाना, तो मेहनत क्यों करेगा? कोई भी आदमी मेहनत क्यों करता है? जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो खाने का प्रयास करेगा, बनाएगा, पकाएगा, बाजार जाएगा, सामान लाएगा। और जब उसको बैठे बैठे खाना मिल जाएगा, क्यों सोचेगा खाना बनाने के लिए और खाने के लिए और लाने के लिए? क्यों सोचेगा? सीधी सी बात है। तो ऑटोफैगी वाली मसला ऐसा भी आप लोग समझ लो जी। ये अगर आपने दिमाग में बैठ गया आपके, तो आप असाध्य रोग, जिसे लोग निराश हो चुके हैं कि ये रोग तो ठीक नहीं होगा जी, उस रोग में भी आप ये इस्तेमाल जरूर करके देखिए।
थोड़ा देर के लिए सोचिए कि जो मैं कह रहा हूं या मैं भी जो कह रहा हूं अपने से नहीं कह रहा हूं। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं इस चीज को कि ऑटोफैगी क्या है और ऑटोफैगी मतलब क्या होता है और उसके फायदे कैसे होते हैं। तो आप लोग ऐसा करके देखिए, असाध्य से असाध्य रोगों को आप दूर कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई, ना हो जाए, और हो ही गई है लगता है, तो इसलिए जो है सो हम चाहेंगे कि ये आज का वीडियो इसको बंद करें। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है, मैं चाहता हूं कि कितना चीज़ आप लोग को बता दें और कितना आप लोगों को लाभ मिल जाए, इसलिए हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। और हमारी इतनी लंबी वीडियो में अगर एक बात भी आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये वीडियो मेरा बनाना सार्थक हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों? आप कल से गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए और उसका रिजल्ट ना आए तो बताइएगा आप मेरे को। 100% आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग जकड़े हैं, अपने आप को भारी महसूस करते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, वो इसको साफ कर दीजिएगा हमारे कहने से। हमारा तेल नेति क्रिया देख लीजिएगा, हमारे वीडियो में दिया हुआ है बहुत आसानी के साथ। बहुत कम लोग ही बताते होंगे वैसा। दोनों नासिका में तेल भरना है और वो गले तक आए तो उसको निकाल देना है। और ये सुबह सुबह का टाइम आप कर लें, प्राणायाम करने से पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर है, मजा आ जाएगा आपको। तो ये काम मतलब कि जितनी भी चीजें आपको बताया, उपवास रहने वाली एक चीज बताया और समझाया भी आपको कि अगर किसी व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाएगा तो वो जो बचा खुचा खाना है उसी को खाएगा। तो हमारा बॉडी में भी अगर ऊपर से एक्स्ट्रा हम प्रोटीन नहीं देते हैं, हम मिनरल नहीं लेते हैं, तो वो हमारा क्या करेगा, हमारा जो सेल है उसको भूख लगा है वो खाएगा ही खाएगा। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल पड़ा हुआ है, जो ट्यूमर के रूप में पड़ा हुआ है, जो ब्लॉकेज किए हुए है, उसको वो खा जाएगा। और वो खा जाएगा तो ब्लॉकेज आपका खुल जाएगा, आपके ट्यूमर खत्म हो जाएंगे, आपके असाध्य रोग तक खत्म हो जाएंगे। इस बात को समझ लिए तो आप फास्टिंग रहना शुरू कर देंगे। और ज़्यादा नहीं जो लोग रह सकते हैं फास्टिंग, तो कम से कम कोशिश करें कि 14 घंटा से लेकर के 20 घंटा तक का फास्टिंग करें। कभी खा लिया तो उसको समय मिल गया, मान लीजिए 4 घंटा आपने आज अभी खाया तो 6 घंटा को पचाने के लिए निकाल दो जी, तो 24 घंटा 6 घंटा निकाल, तो 18 घंटा के लिए फास्टिंग करके रख करके देखो। 18 घंटा नहीं रह सकते हैं, 16 घंटा रहिए, 12 घंटा तो अमूमन आप रह सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रात के 11 बजे 12 बजे खाना खा लेते हैं और सुबह में फिर 7 बजे 8 बजे खाना खा लेते हैं। पचने का समय नहीं देते, उसको रेस्ट का समय नहीं देते। हमारे लीवर हाथ को सब व्यस्त रखे हुए हैं और सारा जो सो ऊर्जा आपके खाना को पचाने में लगा हुआ है। तो इतना भी ज्यादा ना खाएं कि जिससे आप बीमार पड़ जाएं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। और ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, मुझे खुशी होती है। और किसी भाई का अगर मैं प्रॉब्लम हल कर सका तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो आप लोग निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगला वीडियो मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। और जो लोग अभी एक कमेंट किए थे कि डायबिटीज़ के लिए जी बताना जी, तो डायबिटीज़ के लिए हमने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो डाला है। तो और आसन अगर कहेंगे तो मंडूक आसन आप करें, और जितने भी बैठ करके करने वाले आसन है जो आप कर सकते हैं। अमूमन हमारा जो है सो डायबिटीज़ में जो है सो शरीर कमज़ोर होने लगता है और शरीर के सभी अंगों को डायबिटीज़ प्रभावित कर देता है। आँख, कान, नाक, लिवर, किडनी, हार्ट, हर चीज़ को डैमेज करता है। ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ये इसलिए डायबिटीज सबसे खराब है। डायबिटीज अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन हमारा जैसे ही इंसुलिन बनना गड़बड़ होता है हमारे शरीर में, पहले भी हमने बताया है कि हमारे शरीर की जितने हार्मोनल ग्रंथियां हैं ये सारे प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। तो आप प्राणायाम का सहारा जरूर लीजिए, अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। और ना कर सके तो हमारी सारी वीडियो देखिएगा, चलते फिरते भी करवाता हूं मैं, चलते फिरते आप कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पे हैं, खाली पेट है, कपालभाति भी कर सकते हैं। आप जो है सो डीप ब्रीथिंग का सहारा 24 आवर्स कभी भी कर सकते हैं। जब मेरी बात याद आ जाए आपको, लंबी गहरी श्वास लेना, फेफड़े में रोकना और उसको जितना रोक सको उतना रोकना और फिर छोड़ देना। अगर योग के भाषा में इसे कहें तो हम कहते हैं पूरक करना, यानी कि श्वासों को पूरे फेफड़े में भर के पूरे फेफड़े को फुलाना और उसको वहां रोक देना। यानी कि फेफड़े में हमारी पूरी प्राणवायु भरी हुई है और रुकी हुई है, तो उस स्पेस को
वो बढ़ा रहा है, बड़ा कर रहा है, हमारे फेफड़े की जगह को बढ़ा कर रहा है। अब जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जितने कचरा थे हमारे फेफड़े में वो सारे हमारे बाहर चले जाएंगे आखिरी कड़ी तक, और फिर लंबे गहरे श्वास लेंगे। तो इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, आप कभी भी सोते बैठते जागते कभी भी कीजिए, इसका कोई दुष्प्रभाव। जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ेगी, उतना ऊर्जा बढ़ेगी आपके शरीर में। इस बात का एकदम यकीन कर लीजिए आप। तो हमारी कौन सी बात आपके दिल पे बैठी और आप दिल से लिए, तो ये जरूर कमेंट करके बताना भाई, भैया, बहन, दादा, दादी, सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि हमारी कौन सी बात आप लोग को अच्छी लगी। क्योंकि जब तक किसी को अच्छी ना लगे कि कोई सी बात, तो कोई आदमी आपके साथ जुड़ेगा नहीं और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि हम आपके सेहत के साथ जुड़े हुए आपके सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, और मैं जो बता रहा हूं उस बातों में कुछ सच्चाई है, तभी आप मेरे साथ जुड़े भी, तभी हमारी वीडियो भी देखें, और आप लोग के दिल दिमाग में बैठती है हमारी कोई बातें, उसको दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि उसका लाभ दूसरे लोग भी लें। हम लोग तो योग प्रेमी जितने लोग जुड़े हुए हैं योग से, तो उतना लोग, हम लोग का यही एक उद्देश्य होता है कि योग घर घर में जाए और हर लोग योग करें। जितने योग शिक्षक हैं सभी यही सोचते हैं कि हर लोग लाभान्वित हो और योग का प्रचार प्रसार हो और सब लोग उसका लाभ उठा सके। तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि आप लोग स्वस्थ रहिए। तो कम से कम कोई नहीं देख रहा है तो परमात्मा तो जरूर देख रहा है। चूंकि हमने पहले भी बताया कि हमारा आत्मा जो है 5 कोषों, और ये 5 कोष हमारे कौन कौन से हैं? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। जैसा कि हम आप लोग को बताते रहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। जो लोग ज़्यादा खुश रहेंगे उनके अंदर में सीरोटोनिन, मेलाटोनिन अच्छी बनेगी, गहरी नींद आएगी, आपके चेहरे पे एक हंसी आएगी, एक स्माइल आएगी, एक चार्मिंग आएगी आपके चेहरे पे। उम्र बढ़ने के साथ आपका ज़्यादा उम्र में भी आप कम के दिखने लगोगे। ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा मैं फॉलो करता हूँ। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा और शक्ति आएगी। तो इस दिनचर्या को जरूर आप लोग अपना लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ओम।